अली भुट्टी साहब ये मनसब संभालते हुए सबसे पहले शहदाए पाकिस्तान जिनको मुहब्बल वतनी की बड़ी भारी कीमत अदा करनी पड़ी, जो इस मट्टी पे कुर्बान हुए, स्पेशली अगर मैं अपने इलाके डिस्ट्रिक्ट केज की बात करूं, वहाँ जो हालात रहे हैं, जो डेली वेजर्स मारे जा रहे हैं, जो सिविलियंस मारे जा रहे हैं, स्पेशली असगर रिंद का जो हल्का है ये तुम निज़राबाद और मेरा जो हल्का है मंत, तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जनाब सरफराज अली भुट्टी साहब सबसे पहले इस ऐवान में बल्कि ये ऐलान करें कि शहदा की फैमिलीज़ की रजिस्ट्रेशन के अमल को तेज़ करेंगे पूरे बलूचिस्तान में, क्योंकि ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ हैं स्पेशली दूर दराज इलाकों में बलूचिस्तान के, जिनकी आवाज़ ऐवान बाला तक नहीं पहुंच पाती, जिनके बारे में किसी को पता नहीं होता। तो एक रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू किया जाए, शहदा फोरम को स्ट्रेंथन किया जाए, उन तमाम यतीम बच्चों की ना सिर्फ किफ़ालत बल्कि बेहतरीन तालीम की ज़िम्मेदारी हुकूमत बलूचिस्तान अपने ज़िम्मे ले। और एंड पे मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे कि बरखा रिंद साहब ने कहा, मौलाना हिदायतुर रहमान साहब ने कहा, असगर रिंद ने कहा, ज़हूर बुलैदी ने कहा कि हालिया बारिशों की वजह से हमारा पूरा जो डिवीज़न है बिलखुसूस डिस्ट्रिक्ट गवादर और डिस्ट्रिक्ट केच में हमारा जो हल्का है मंत, हालिया बारिशों की वजह से लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है, तो रेस्क्यू एंड रिलीफ का वर्क वहाँ तेज़ कर दिया जाए। और दूसरा ये कि गवादर की आवाम को फिलफोर मदद मुहैया किया जाए। हुकूमत बलूचिस्तान जनाब सरफराज अली भुट्टी साहब अपनी मनसब संभालते हुए सबसे पहले गवादर का दौरा करें और वहाँ की आवाम की हाल पुरसी करें। थैंक यू मैडम सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। मैं अपनी तरफ से और ऐवान की तरफ से हमारे एक्स स्पीकर अब्दुल कुद्दूस बजनोर साहब को ऐवान में खुश आमदीद कहता हूँ। शहनाज